हेलो भैया, जय जैन सभी को। कैसे हैं आप सभी। देखिए यहाँ पर हम डबल ब्लाउज़ को एक साथ कट करने वाले हैं। तो इन्हें सीखना था जो हमारे साथ हैं कि डबल ब्लाउज़ कैसे एक साथ कट करते हैं, और इनका जो मेज़रमेंट है वो हमें ब्लाउज़ से ही लेके इन्हें दिखाना था। तो देखिए ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो है 13.5 इंच। तो इसमें हम करेंगे कितना, 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे है जो है हम लेंथ ले लेंगे 14.5 इंच। यहाँ पे आपको दोनों फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखना है, डबल फोल्ड करके इसे रखना है ताकि हमारे पार्ट्स एकदम परफेक्ट निकल जाएं। तो इसका जो शोल्डर लेंगे हम बोलेंगे 5.5 इंच। ब्लाउज में मेज़र करते हुए हम ये सारे यहाँ पे मेज़रमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप ध्यान से ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे शोल्डर हमने ले लिया 5.5 इंच। इसके जो नेक विड्थ है वो रहेगी 2.5 इंच। आर्म होल हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच। ये भी हमने ब्लाउज से ही देख कर लिया हुआ है। और अब देखिए इसका जो चेस्ट है वो आएगा हमारा यहाँ पे 9 इंच। 9.5 इंच हमारा यहाँ पे चेस्ट आया है, और 2 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे। हाफ इंच की लूजिंग लेते हैं क्योंकि ब्लाउज से ले रहे हैं मेजरमेंट, इसलिए हमने 9 इंच लिया और उसके बाद हाफ इंच लूजिंग रखें। और यहाँ पे देखिए इसका जो वेस्ट एरिया है वो है 7.5 इंच। 7.5 इंच लेंगे, 1 इंच बैक टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारे वेस्ट एरिया का मेज़रमेंट हो जाएगा। इन दोनों डॉट्स को हम इस तरह से मिला देंगे। एक फिटिंग का हो जाएगा हमारा और एक हो जाएगा मार्जिन का। अब देखिए नेक जो है इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हम बताएंगे किस तरह से करना है। आर्म होल की गोलाई हम इस तरह से कर्व स्केल की हेल्प से देंगे। नेक इन्हें डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका जो पट्टी आती है ना, बैक पट्टी, उसका मेज़रमेंट लेके इनको बताएंगे कि जितनी भी आपकी पट्टी है उसमें आपको हाफ इंच या 1 इंच प्लस करके लेना है। हाफ या 1 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नीचे से अभी स्टिच में जाएगा इनका, और ऊपर से भी इसलिए। और इस तरह से 2.5 इंच हम नेक की विड्थ लेंगे और इस तरह से नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। नेक हम अभी तुरंत में कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डबल ब्लाउज है। अगर हम दोनों का एक साथ नेक कट कर देंगे तो वो एक सा नेक हो जाएगा। यहाँ पे 4.5 इंच पे हमें जो है बैक टक लगानी है, इसको हम कट करेंगे। अभी हमने जो है यहाँ पे देखिए, अभी हमने इसका शोल्डर जो है डाउन नहीं किया है, तो शोल्डर हमें डाउन करना है। हाफ इंच हम यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे। तो अब देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इतना कट करके अभी पहले इसका शोल्डर जो है वो डाउन कर लेना है। इस तरह से हाफ इंच हम यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे और इसके बाद इसे कट कर लेंगे। नेक अभी हम एक साथ में कट नहीं करेंगे, सिर्फ हमने यहाँ पे नेक को ड्रॉ किया है ताकि हमें अलग अलग हम नेक यहाँ पे डिज़ाइन कर सकें। तो देखिए इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पर कट होके रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम एक छोटा सा टक दे देंगे ताकि हमें यहाँ पता चल जाए कि ये हमारी नेकलाइन है। अब देखिए फ्रंट वाले इसमें हम जो है इसका नेक निकाल लेंगे। इस तरह से इसका नेक हमने कट कर लिया है। उसके बाद जो है इसी की हेल्प से हमें जो है इसका फ्रंट पार्ट निकालना है। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए आपको इस तरह से फैब्रिक को रखना है और इसका जो बैक पार्ट है उसे इस तरह से यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो है हाफ इंच हमें यहाँ पे इसकी जो है हुकाई पट्टी के लिए रखना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ फैब्रिक को रखना है और इसको एट इज एट यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने हाफ इंच यहाँ पे मार्जिन छोड़ देनी है हुकाई पट्टी के लिए, और बाकी का हम इसे एट इज ड्रॉ कर लेंगे। नेक इसका सेम हमें ड्रॉ नहीं करना है, नेक अब हमें यहाँ पे बनाना है। तो नेक की जो विड्थ हमने ली थी बैक साइड पे 2.5 इंच, वही नेक की विड्थ हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे नेक की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 7 इंच। इस तरह से 2.5 इंच विड्थ लेंगे और यहाँ पे हमें नेक का शेप देना। पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपको जो भी नेक का शेप देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम राउंड शेप ही देंगे। उसके बाद देखिए हमें जो है यहाँ पे इसका टक पॉइंट देखना है। टक पॉइंट जो आता है वो आ रहा है हमारा 10.5 इंच, तो वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है, ये देखिए। और उसके बाद जो बेल्ट लाइन आती है वो आती है हमें 13 इंच करीब पे, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। हाँ,
तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे से जो बेल्ट हमें निकालना है वो हम अलग से निकालेंगे। अभी सिर्फ हम जो इसका अपर पार्ट होता है फ्रंट में वो निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 13 इंच पे मार्क किया और इसको स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है इसकी दूरी हमें रखनी है कितनी, 4 इंच रखनी है, मतलब 3.75 इंच आएगा, तो वो आप 4 इंच करीब रखेंगे तो हाफ इंच जो है आपका उसमें चला जाएगा हुकाई पट्टी साइड पे, तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। नीचे साइड से जो टक हम देंगे वो टक हमें देना है 1 इंच का, इस तरह से ये 1 इंच पे हमें कर देना है। उसकी जो लेंथ रहती है वो 2.5 इंच रहती है हमारी, जो नीचे जैसे हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं या जो, तो आप उसको मेज़र करके देखेंगे तो वो रहती है 2.5 इंच। अब यहाँ से हमें 2 इंचेस की दूरी पर इस तरह से मार्क कर लेना है। हमें 4 टक बनाने हैं, तो सभी टक्स के बीच में 2 इंच का गैप होना चाहिए हमारा। तो इस तरह से अब देखिए इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। ये सेंटर पॉइंट यहाँ से हाफ इंच की टक्स डलेगा, इस तरह से हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, तो ये एक टक हो जाएगा सेंटर वाला। उसके बाद जितनी दूरी हमारे यहाँ से रह जाती है टक की, देखिए नीचे से लेना है और उतनी ही दूरी पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। वहाँ से यहाँ तक एक टक के लिए यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये भी हाफ इंच का रहेगा। देखिए ये वाला टक भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा शोल्डर आर्म होल साइड पे आता है, तो आर्म होल जो है हमें हाफ इंच इसमें अंदर साइड पे लेना होता है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड है, तो हाफ इंच हम अंदर साइड पे डाउन करेंगे। देन यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। देखिए यहाँ से ये हाफ इंच हमारा हो गया। आर्म होल का शेप हम कर्व स्केल की हेल्प से दे देंगे, जैसे हमने बैक साइड पे दिया था। और इसको आप देखिए इस तरह से बढ़ाएंगे तभी वो परफेक्ट आएगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा टक्स डलेगा हाफ इंच का इस तरह से, तो ये वाला जो फैब्रिक है जब एक यहाँ से स्टिच होता है तो वो फैब्रिक थोड़ा आगे जाता है। तो देखिए इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके देखना है। तो देखिए कैसे यहाँ पे आएगा, ये देखिए यहाँ पे हाफ हाफ, ये देखिए यहाँ पे आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपका जो यहाँ पे आर्म होल की गोलाई है वो थोड़ी आगे चले जाती है। तो इस तरह से उसको यहाँ पे आप चाहें तो माइनस कर लीजिए, या फिर माइनस नहीं करना तो आपको यहाँ पे डॉट डालना ही डालना है। तो इस तरह से जो डॉट वाला पार्ट है उसको यहाँ पे प्लस करते हुए हमें यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करनी है। इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें बेल्ट का शेप देना है, वो हम देंगे 0.75 इंच पर, इस तरह से यहाँ पे ये हम बेल्ट का शेप दे देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे और भी वीडियोस हैं इसमें फोटक ब्लाउज़ के, तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिए। तो इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। टक्स का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारी कहाँ किस तरह से टक लगे हुए हैं। उसके बाद हम इसमें छोटे-छोटे इस तरह से नोट लगा देंगे, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारी टक्स हमारी कहाँ पे और कितने लगानी है। उसके बाद बेल्ट के लिए देखिए ये जो फैब्रिक बचा था इसी से हमने 4 इंच, क्योंकि हमें 1.5 इंच जितना फ्रंट साइड पे बढ़ाना होता है, तो यहाँ पे हम 4 इंच ले लेंगे, तो वो पूरा जो हमारी लेंथ है उसमें एकदम परफेक्ट आ जाएगा। और बैक साइड इधर साइड पे देखिए हमने 2.5 इंच का रखा और इसको इस तरह से बेल्ट का शेप दे दिया। इस तरह से ये हमारा बेल्ट भी कट हो जाता है। परफेक्टली हमारे बेल्ट कट हो चुका है। अब उसके बाद देखिए स्लिप के लिए अब क्या करना है, इन्हें ब्लाउज़ की स्लिप के अकॉर्डिंग ही स्लिप चाहिए, तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया, ब्लाउज़ की स्लिप को उल्टा किया, उसको इस तरह से रखना, हाफ इंच फ्रंट साइड पे बढ़ाना है हमें, और इस तरह से जो इसकी स्टिचिंग थी उसे पूरा खोलते हुए यहाँ पे मार्क करना है। और जहाँ हमने ये अपर साइड पे मार्क किया सेम तरह से हमें इसकी जो फिटिंग वाली पार्ट है वहाँ पे भी मार्क कर लेना है, और यहाँ से स्लिप का इस तरह से शेप दे देना है। तो ये सबसे ईजी वे है स्लिप कट करने का, और इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। देन इसमें हाफ इंच की हमें जो है फ्रंट गोलाई देनी है, तो एक पार्ट को उठाएंगे हम और यहाँ पे इस तरह से फ्रंट साइड आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये देखिए ये हमारी एक स्लिप कट हो चुकी है, ये येलो ब्लाउज़ के लिए हो जाएगी। अब हमें जो है रेड ब्लाउज़ के लिए करना है, तो उसके लिए भी हम 4 फोल्ड करेंगे। इसमें हम जो है लाइनिंग नहीं लगा रहे, मैन फैब्रिक को लेना है, उसमें हम उसकी जो लेंथ है 10 इंच रखेंगे। पफ स्लिप बनाने के लिए 3 इंच इसमें प्लस करेंगे। अब देखिए इसमें हमें जॉइंट लगाना होगा, क्योंकि फैब्रिक हमारे पास कम है, तो इतना हमें यहाँ पे जॉइंट लगेगा 5 इंच जितना, 4 पार्ट्स में ही लगेगा ये।
इस तरह से हम यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। तो अब देखिए पफ के लिए क्या करना है, 10 इंच से 3 इंच अप पे जाना है और 3 इंच इधर साइड पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और इसमें इस तरह से शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे आ जाएंगे यहाँ पे प्लेट्स। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारी प्लेट आएंगी, तो ये हमारा परफेक्टली बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है स्टिचिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि हमें इसमें फैब्रिक को ऐड करना है। 5 इंच जितना फैब्रिक हमें यहाँ पे ऐड करना है फिटिंग साइड पे। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कट करेंगे और यहाँ पे नोट लगाएंगे कि हमें प्लेट्स कहाँ तक देनी है। प्लेट्स देते टाइम ध्यान रखना है कि उसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ रहना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स देंगे इसमें सेंटर की तरफ और फिर यहाँ सेंटर से चेंज होगी, फिर से सेंटर साइड पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग स्लीव्स भी हमारी यहाँ पे कट हो चुकी हैं। अब इसका जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक में इस तरह से रखना है और कट कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब